अब महागठबंधन से नॉमिनेशन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? चलिए, अपने भाई को शुभकामना हमारा है कि महागठबंधन से चुनाव जीतें और बड़हरिया की जनता से हम हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे कि बहुत दिन के बाद ये पासा पलटा हुआ है। सिवान और पूरी बिहार तेजस्वी जी की तरफ देख रहा है, अपना निगाह लगाया हुआ है कि बिहार का विकास कब हो, कैसे हो, कब तेजस्वी कुमार यहाँ पर आए, कब विकास हो बिहार का। तो हम लोग चाहेंगे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। राजद के कई नेत्री जैसे लीलावती गिरी, लाल बहादुर जी, ऐसे कई नेता हैं जो ये साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि टिकट कई करोड़ों में खरीदा गया है और इसका खुलेआम तौर पे विरोध हराने का काम। नहीं देखिए, श्री महागठबंधन के में कोई विरोध नहीं है। अब उनको लोग, विरोधी दल के लोग डर गए हैं कि भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है, महागठबंधन 8 पर 8 सीट पर जीतेगी, तो कुछ न कुछ बलगला कर कह रहे होंगे। हम लोग आपस में बैठकर उसको समझ बूझ लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजद के कई नेता कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि बच्चा पांडे को हराने का काम करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो देखिए, परिवार है, वो लोग हमारे बड़े भाई होंगे, छोटे भाई होंगे और बंधु होंगे। आप जिनकी नाम ले रहे हैं, लीलावती भाभी से रात ही हमको बात हुई थी, ऐसी को हम बहुत दिन से हमारा संबंध है उनके साथ। अब ऐसी बात नहीं है, अगर मन में थोड़ी सी भी कोई बात होगी तो सब दूर हो जाएगा। सब लोग तेजस्वी जी को देखेगा, महागठबंधन को देखना है सब लोगों को। आप भाजपा के एमएलसी और आपके भाई राजद से और लगातार आप सपोर्ट कर रहे हैं जी, आप देखे होंगे, यही सबसे बड़ी लोकतंत्र की खूबी है सर। हम 2014 से और आज तक, ये नहीं कि आज हमारा भाई राजद में है तो हम राजद की भाषा बोल रहे हैं। आप ही मीडिया द्वारा, आप ही लोगों के चैनल पर हमेशा आरोप लगाया जाता था कि मैं शहाबुद्दीन साहब का खास आदमी हूँ। हमेशा आरोप लगाया जाता था मैं आरजेडी का खास आदमी हूँ, मैं आरजेडी का एजेंट हूँ, हमेशा कहा जाता था। आप ध्यान दिए होंगे, आप हर बार आरोप लगाया जाता था। तो 2014 से लोग आरोप लगाता रहता है। मैं जनता की जनप्रतिनिधि हूँ, सिवान का वासी हूँ, मैं किसी पार्टी का दलाल नहीं हूँ, किसी पार्टी में जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं सिर्फ नेता का बड़ाई करता हूँ जो विकास करता है। नीतीश कुमार कोई नेता नहीं है, उन्होंने कभी चुनाव लड़ने का नाम नहीं लेते हैं, उनका पैर कांपता है। सुशील मोदी का पैर कांपता है, मंगल पांडे का पैर कांपता है। एनडीए के कितने तमाम नेता लोगों के टिकट उन्होंने काट दिया सिवान में, आप खुद देख लीजिए। जो उनका चमचागिरी करेगा उनके पीछे रहेगा। मानिए ब्याह जी को टिकट उन्होंने काटा ना जी, ब्याहदेव जी का ये उम्र है। जो आदमी इतना दिन से चुनाव लड़े तो जो, अच्छा एक और बात देखिए, नीतीश कुमार जी की अपनी ग्राउंड देखिए ना कि क्या उनकी ग्राउंड है, वो बिहार को कहाँ गर्त में पहुँचा दिए हैं। तो अब जुआ नेता चाहिए हम लोग बिहार में, जो तेजस्वी जी में सब लोग देख रहा है। जिस तरह से आप लगातार नीतीश और तेजस्वी पे, नीतीश और सुशील मोदी, मंगल पांडे पे हमला कर रहे हैं, तो ऐसा माना जाए कि टूना पांडे जल्द ही राजद में ज्वाइन करेंगे? सर, हमको तो 6 साल पहले से लोग राजद कहता है, ज्वाइन करने की कहाँ से बात आ रही है, हमको नहीं समझ में आता है। हमको 6 साल पहले से लोग कहता है कि राजद में ही है, ये राजद में ही है। वो लोग समझे हम किसके हैं। हम सिवान के जनप्रतिनिधि, हमने उनसे टिकट तो कभी मांगा नहीं। एनडीए का 2 बार टिकट दिया लो, बुला कर दिया लो, पता लगा लीजिएगा। हम उसमें के नेता है नहीं सर। हमको ज्वाइन क्या करना है, हम सिवान के वासी हैं, सिवान का जो विकास करेगा उसके साथ हम हैं। तो नीतीश कुमार से इतनी नाराजगी है तो क्या माना जाए कि तेजस्वी के सपोर्ट में आप काम करेंगे? सर बिल्कुल, अभी भी कर रहे हैं, हम हमेशा करते हैं सर। अभी आप नीतीश जी को बताइए, मंगल क्या नाम है, डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी साहब श्री गुप्तेश्वर पांडे जी के साथ क्या व्यवहार हुआ सो बताइए। जिसको आप कहते हैं ना सर, हम लोग 3.25 लाख ब्राह्मण हैं पूरे सिवान में। सारे ब्राह्मण समझदार हैं, ऐसे नहीं कि कोई बुर्बक अब है, सारे नौजुवक वर्ग के हैं। 3.25 लाख ब्राह्मणों के साथ धोखा दिया है एनडीए ने। गुप्तेश्वर पांडे जैसे आदमी के साथ धोखा दिया है एनडीए ने। अनंत सिंह जैसे आदमी को उन्होंने गलत केस में फंसाया है नीतीश कुमार जी ने। ये तो सब लोगों को जग जाहिर है ना सर। विकास को सिवान में उन्होंने, बिहार में उन्होंने 10 साल सिर्फ अपने विरोधियों को बदला लेने के लिए। पहले उनको लालू जी बहुत अच्छे लगते थे, बाद में लालू जी उनके खराब हो गए। भाषा आप सुनते हैं ना, कोई ऐसा है नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। सुशील मोदी बोलते हैं, सुशील मोदी बोलते हैं कि बिहार में बाहर है, क्यों नीतीश कुमार है, क्या नाम है, टीचरों पर लाठी से प्रहार है, धान का पैसा उधार है। ये सब नीतीश कुमार को सुशील मोदी जी बोलते हैं। हम बोले थे क्या हुआ, हम बोले तो क्या हुआ, तो उनको बोलना चाहिए। ये भाजपा एमएलसी जो है ये झंडा पहन चुके हैं, राजद क्या माना जाए? अभी आप देख लीजिए, कपड़े में क्या बुराई है सो हमको बताइए। क्या बीजेपी के लोग हरा कपड़ा पहनता है कि नहीं कभी? हमको एक बात बता दीजिए आप। अब कपड़े को जो हम बांट दिए, अब इससे ज्यादा विरोधी और कौन हो सकता है? ये तो टक्कर में कोई नहीं है। कोई बात देखिए, वो उनकी उम्र के हिसाब से वो कुछ बोले, वो हमें उनका जवाब नहीं देना चाहिए। देखिए,
उनका कहने कि वो अपने उम्र के हिसाब से जिस तरह जैसे बच्चे और बूढ़े कुछ भी बोले उनके बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक दो निर्दलीय प्रत्याशी है, दोनों लोगों को जवाब दे रहे हैं कि एक दारू बेचने वाला है और एक दारू पीने वाला है। हाँ, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, दारू नीतीश कुमार बेचते थे, उनका कहना ठीक है। दारू बेचते थे माननीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने लाइसेंस दिया। और जानते हैं डिपो कहाँ था सिवान के? माननीय कलेक्टर साहब के घर के बगल में। किसी का हिम्मत नहीं है जो दारू का यहाँ पर डिपो कर दे। ये बगल में दुर्गा जी के मंदिर में कलेक्टर साहब के डेरा के बगल में माननीय नीतीश कुमार दारू बेचते थे और लाइसेंस देते थे। तब नीतीश कुमार ने 5 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया बिहार से, दारू व्यवसाय से। और दारू घर घर मिल रही है, आपको भी पता है, रोज पकड़े जा रही है। तो अब दारू पीने वाला समझे और बेचने वाला नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार बंद कर दिया तो बंद है। जो नाजायज लोग बेचता है, कोई बता दे कि हमारे यहाँ कोई हमारे रिश्तेदार में, हित में, परित में कोई दारू पीता हो या कोई दारू देख लिया हो तो भाजपा एमएलसी बड़हरिया में राजद के प्रत्याशी अपने भाई बच्चा पांडे को जिताने का काम करेंगे। हम 8 विधानसभा में महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताएंगे। हम बड़हरिया में तो मात्र 2 दिन 3 दिन रहेंगे, 8 विधानसभा में घूमेंगे और माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, बिहार की विकास कराने का काम करेंगे। सिवान में शुगर फैक्ट्री लगवाएंगे, 2 शुगर फैक्ट्री उसी टाइम लगेगी, अनाउंस करेंगे माननीय तेजस्वी जी। सिवान में तो आपके चहेते हैं ओम प्रकाश यादव। देखिए, सिवान में क्या, बिहार में चाहे सिवान जिला में सारे नेता हमारे चहेते हैं। आप अमर यादव जी को ले लीजिए, हम बहुत पहले माले का कर रहे थे। सर हम बता रहे हैं, हम एनडीए प्रत्याशी को नहीं जिताएंगे, क्योंकि एनडीए प्रत्याशी अगर जाएंगे तो वहां फिर वही हाल होगा नीतीश कुमार का, जिस तरह बिहार में जिस तरह उन्होंने बात कर रहा। इसलिए महागठबंधन को जिताएंगे और जुआ चेहरा लाएंगे। राजद में कब शामिल होंगे? औपचारिक रूप से राजद में कब शामिल होंगे? देखिए, हमको तभी कह रहे हैं ना कि एनडीए वाले लोग तो हमको 2014 से राजद कहते हैं, तो शामिल होने कहाँ से बात हमको नहीं समझ में आता है। हम माननीय कभी भी आप हमारा बाइक उठा कर देखिए, कभी साबुद्दीन साहब का हमने कभी शिकायत आज तक नहीं किया है। देखिए, विरोध करने का प्रश्न, हम अपना काम करेंगे सर हम बता रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। हम महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं हम उनको जिताएंगे 8 विधानसभा में। सर सदर की क्यों खाली नाम ले रहे हैं? जब से बच्चा पांडे जी को टिकट मिला है तब से आपका एक वीडियो पुराना वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं आप कि जो बीफ खाएंगे वो श्याम बहादुर सिंह को वोट करेंगे। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात है, देखिए इसी को कहा जाता है दंगा भड़काने वाला। ये बात तो वो अपने आका नीतीश कुमार से पूछना चाहिए, जो नीतीश कुमार कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। सर हमारी बात सुना जाए तो वो जा करके भाजपा के गले मिल गए सर, स्पष्ट बात है। दूसरी बात, वो जो हमारे इस वीडियो में ये भी कह रहे हैं, आप ध्यान नहीं दिए होंगे कि हमारे नौजुवक वर्ग को, हमारे मोहम्मदम भाई वर्ग को, 2-4 लड़कों को बलगला करके ये चाहते हैं कि यहाँ दंगा फैल जाए। कहाँ? बड़हरिया में। सो दंगा नहीं फैलने देंगे। और वहाँ पर महाराज जैसे ही केस हुआ, पूछिए जिनके यहाँ केस हुआ था सरपंच साहब, उसके सुबह होकर के हमने तुरंत, वो लड़का हमारे पास गया और हमसे बताया कि हाँ हमको लोग बलगला दिया था। हमने तुरंत लिख करके केस वापस ले लिया था। आप पता लगा लीजिए वहाँ पर। अब कहता है तो कहने दीजिए, उसके क्या करने लगे हैं। चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, कैसे एमवाई समीकरण को वहाँ जोड़ेंगे? देखिए, अशरफ भाई जी बहुत पहले कह चुके थे। अशरफ भाई जी समझदार आदमी हैं, डॉक्टर हैं, वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हो सकता है कह दिए हों, वो कहे थे कि अगर हमको टिकट मिलेगा तो हम लड़ेंगे, बाचा भाई को टिकट मिलेगा तो बाचा भाई लड़ेंगे, हम उनके साथ घूमेंगे। लोग उनको डॉक्टर हैं। देखिए, हिना साहब महागठबंधन की हैं, ये आप ध्यान दीजिए। वो परिवार पार्टी के लिए और सिवान की जनता के लिए महागठ, जो हिना साहब, जो साबुद्दीन साहब गिना रहे थे, हम देख रहे थे, मैंने गिना नहीं जा रहा था। उन्होंने 50 गो पुलिया का नाम बताया, मौखिक रूप से 50 गो पुलिया का उन्होंने नाम बताया। अभी हमको उस दिन पता लगा कि टाउन हॉल उन्होंने बनाया, जिसमें हम ही लोग बैठकर मीटिंग करते रहते हैं, दोनों बार बैठ करके। आप बताइए किसी एनडीए के नेता ने कहाँ पर विकास कर दिया सिवान में? हाँ, एनडीए के नेता लोग किया, सोलर लगाया, और बिहारी चाचा कह रहे थे, वो तो बात कर रहे थे भाई, तो हम भी तो एनडीए में थे तो हम भी लगाए। हम जो अगला कर रहा था हम भी कर रहे थे, हमको समझ में आया कि भाई ये गलत हो रहा है तो हम पीछे हो गए। गलत हो रहा था? सोलर का फंडा क्या है? कमीशन ज्यादा है? देखिए, ये फंडा आप हकीकत पूछिए, आप लोग तो सब लोग जानता है। अब हमसे खाली कहवा करके जानना चाहिए सोलर का फंडा क्या होता है? चौधरी ने भी कहा था। नहीं सर, हम बता रहे हैं सर, हम नहीं, उन्होंने कमीशन का नाम नहीं लिया, उन्होंने भी नहीं लिया। ये सिवान की पूरी जनता समझती है कि उसकी फंडा क्या है। उसमें कई बार इंक्वायरी लिखा गया, हम लिख कर इंक्वायरी दिए हैं डीएम साहब के। सर, हम डीएम साहब के यहाँ लिख कर दिए हैं। दरअसल जिस तरह का सोलर कहा जाता था लगाने के लिए ना सर,
वो नहीं बनाया जाता। और नेता का कैपेसिटी नहीं है कि उसको जांच ले सर। हमने सोलर वाले के विरुद्ध में करीब 5 गोले एप्लीकेशन लेकर डीएम साहब के पास भेजा है सर, उसकी जांच कराने के लिए। कोई दूसरा नेता नहीं दिया सर। अभी हम कह रहे हैं कि हमको लोग 2014 से राजद लोग कहता है, और हकीकत बात सुनिए कि हमारा यहाँ दारू का डिपो था बगल में। इसको साबित कब करेंगे? सर देखिए, अभी गमछा पहनिए लिए ना, वो तो पटियाला काले निकलवे करेगा। अब आप लोग जो हमसे पूछ लिए तो जब वो निकाल दे, वो जब रख दे, हमको उससे क्या मतलब है सर? हम जनता की सेवा करते रहेंगे। एक सवाल है, नेताओं की रोजी रोटी का जरिया था सोलर जी। नहीं देखिए, हम ये बात नहीं बोलेंगे। अब सब नेता लोग हमको क्यों बगावत कराइएगा? उनकी क्या जरिया थी, हमने तो लिखित रूप से दिया है डीएम साहब को कि सर इसकी जांच कराए। तो सब जब हम लिखित रूप से दिए कि सर इसकी जांच कराया जाए, जांच होने के बाद ना सर हमको सर देखिए 10 दिन से बुखार लग रहा था, बाद में हम जांच कराए तो पता लगा कोरोना है। पहले लग रहा था कि हमको कोई बीमारी नहीं है, ज्वर बुखार है। तो जांच होने के बाद पता लगेगा सर कि क्या उसमें